सरकार ने अपनी इमरजेंसी सर्विसेज को जारी रखा है। We are not safe at our own workplace. Manohar Lohia Hospital in the national capital, who are in fact sitting on infinite strike, and they are in fact demanding justice as far as. दोस्तों, कोलकाता में एक अफसोसनाक हादसा हुआ है जिसने न सिर्फ पूरी मेडिकल कम्युनिटी बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक समर्पित लेडी डॉक्टर जो अपनी ज़िंदगी दूसरों की जान बचाने में लगा रही थी, देर रात ड्यूटी के दौरान उसका रेप किया जाता है और बाद में मर्डर कर दिया जाता है। इस हादसे ने निर्भया हत्याकांड के जख्मों को फिर से देश के सामने हरा कर दिया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ये 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर, जो कि अपनी रेसिडेंसी के दूसरे साल में थी, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट इन टीबी चेस्ट डिपार्टमेंट। तो फ्राइडे रात को इसकी ड्यूटी रहती है। शाम में इसकी माँ का रेगुलर की तरह फ़ोन इसको आता है। माँ इससे पूछती है, बेटा क्या तुमने खाना खा लिया? बेटी कहती है कि नहीं माँ, अभी राउंड बाकी है, पेशेंट्स को देखना बाकी है, उसके बाद खा लूँगी। फ़ोन रख दिया जाता है और बेटी राउंड लेने के लिए, पेशेंट्स को देखने के लिए चली जाती है। जब तक कि राउंड कंप्लीट होता है 2-3 घंटे बीत जाते हैं। अब खाने की बारी थी। वो अपने जूनियर्स को फ़ोन लगाती है और पूछती है कि क्या वो अवेलेबल है खाना खाने के लिए। फिर जूनियर डॉक्टर्स के साथ वो बैठती है और बैठकर वो सब लोग खाना खाते हैं। सब मिलकर लगभग 2 बजे रात को खाना ख़त्म करते हैं। उसके बाद वो जाती है सेमिनार रूम में, क्योंकि वहाँ लेडी डॉक्टर्स या डॉक्टर्स के लिए कोई अलग से वेटिंग या रेस्टिंग रूम नहीं था। जब सुबह होती है तो सेमिनार हॉल से उसकी नग्न हालत में लाश मिलती है। बेरहमी से उसे मार दिया जाता है। बॉडी के कई पार्ट्स पर इंजरीज की जाती हैं। गले की हड्डी बेदर्दी से तोड़ दी गई थी। पेट पर, थाइस पर और कई जगह पर इंजरीज थी। आरोपी ने रेप करने के बाद बहुत बर्बरता से उसकी जान ली थी। ये न्यूज़ तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। मर्डर ने सबको हिला कर रख दिया था। डॉक्टर्स और आम लोग हॉस्पिटल में सड़क पर उतर आते हैं। धरना और पुलिस के सामने आंदोलन शुरू होता है। और आज कोलकाता और पूरे भारत में डॉक्टर्स इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब हमारे देश के डॉक्टर्स अपने लिए ही सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ पुलिस पर भी दबाव बढ़ जाता है। नेशन वाइड स्ट्राइक्स कॉल होती हैं कि रेपिस्ट और मर्डरर को जल्द से जल्द पहचाना जाए और इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिया जाए। हजारों डॉक्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पूरे देश में स्ट्राइक पर इस हादसे को लेकर उतर आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मांगे भी इस केस में की जा रही हैं, जैसा कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। दोस्तों, जब पुलिस प्रेशर में आई तो पुलिस ने एक्यूज्ड को भी पकड़ लिया। पुलिस ने एक्यूज्ड को पकड़ने की भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। पुलिस ने एक्यूज्ड को सीसीटीवी फुटेज में कुछ सस्पेक्ट्स को ढूंढ निकाला। 4-5 सस्पेक्ट्स बुलाए गए और सबसे पूछताछ की गई। जहां पर यह इंसिडेंट हुआ था, उसी सेमिनार हॉल में एक ब्लूटूथ डिवाइस भी मिला था। पुलिस ने यह किया कि जैसे ही ये लोग आए, इनके मोबाइल फोन्स इनसे ले लिए गए और ब्लूटूथ को ऑन करने के लिए कहा गया। जैसे ही ब्लूटूथ ऑन किए गए, जो आरोपी था उसका फ़ोन ऑटोमेटिकली उस ब्लूटूथ से पेयर हो जाता है और जैसे ही पेयर होता है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। संजय रॉय, ये उसका नाम है। उसको बाद में 14 दिन की पुलिस कस्टडी के लिए भेज दिया जाता है। रॉय दरअसल में एक सिविक वॉलंटियर था कोलकाता पुलिस के अंदर। बताया जा रहा है कि उसने अपनी क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है। वो अल्कोहलिक था, उसका क्रिमिनल बिहेवियर था। फोन पर उसके पॉर्न वीडियोस मिले। मीडिया ने भी जब उसके घर जाकर पूछताछ की, आस पड़ोस से पूछताछ की, तो ये पता चला कि उसका नेचर एंटी सोशल और क्रिमिनल स्वभाव का था। मीडिया में उसकी पर्सनालिटी को लेकर बहुत सारे नैरेटिव्स हैं। उसकी कितनी शादियाँ हुई हैं, उसके कितने डिवोर्स हुए हैं, वो क्या बॉक्सिंग करता था, वो कैसी लाइफस्टाइल गुजारता था, इसको लेकर कैमरामैन और मीडिया वाले घर पर जा रहे हैं, उसकी लोकेलिटी में जा रहे हैं, उसके मोहल्ले पर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तमाम आपाधापी के बीच में एक बड़ा नुकसान इसमें नज़र आता है, क्योंकि ये सारे नैरेटिव की वजह से और इस पर फोकस होने की वजह से असल मुद्दे पर बातचीत कम हो गई है, यानी कि विमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और इसको लेकर गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस की जिम्मेदारी। आपको मेजॉरिटी वीडियोस बस इस इंसिडेंट्स की सनसनी और मसालेदार कवरेज करते हुए नजर आएंगे। आरोपी की पूरी जन्म कुंडली और क्राइम का पूरा रिकॉर्ड रिक्रिएट किया जाएगा। इससे होगा ये कि क्रिमिनल के ऊपर पूरा फोकस आएगा कि वो कितना बुरा आदमी था, उसका माइंडसेट कितना बुरा था और कितना संगीन जुर्म उसने किया है। लेकिन ये सबके बीच जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस होगा, आज
उसी पर बात उठाना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि इसमें सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल का मुद्दा सबसे अहम है। कोलकाता में इस पर प्रोटेस्ट इरप्ट हो गए हैं। डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड की है। ये सिर्फ एक जुर्म नहीं है, ये हमारे समाज के उस पहलू को याद दिलाता है और जो औरतों की सुरक्षा को हर रोज़ खतरे में डाल देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा इसमें डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी का है। एक्यूज को स्पेशल एक्सेस था, इसीलिए वो देर रात गए हॉस्पिटल में घुस सका ड्यू टू द नेचर ऑफ हिज जॉब एज अ प्राइवेट सिविक वॉलंटियर। हाँ, ये हुआ वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के लिए और फीमेल डॉक्टर्स के लिए रात में रुकने के लिए कोई अलग से रूम नहीं था। ड्यूटी पर वो एक सिंगल लेडी डॉक्टर थी। हमको ये मुद्दा उठाना पड़ेगा कि जब भी ड्यूटी आवर्स हो या रात की ड्यूटीज लगें, रेसिडेंट, खासतौर पर फीमेल रेसिडेंट्स और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ्स वो ज़्यादा होने चाहिए। सेफ रूम्स और फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि फीमेल्स, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या वो डॉक्टर्स हो, रात में आराम से रुक सके। स्पेशल फीमेल गार्ड्स होने चाहिए जो रात की ड्यूटी में उनके साथ रहें, और स्पेशल सिक्योरिटी पर्सनल होने चाहिए। हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विलेंस होना चाहिए, पैनिक बटन्स होने चाहिए और बेहतरीन लाइटिंग होनी चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट कदम और आवश्यक हैं फीमेल सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों, एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाली औरतों के लिए ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। नर्सेस हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाली लेडीज़ हैं, यंगस्टर्स हैं, इमरजेंसी सर्विसेज में काम करने वाली लड़कियां हैं, ये महिलाएं जो लंबे ड्यूटी आवर्स और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करती हैं, रात के वक्त और सुनसान जगहों पर उन्हें जाना पड़ता है, सुरक्षा की मोहताज होती हैं। 2022 की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हेल्थ केयर और सोशल वर्क में काम करने वाली महिलाएं खासकर उस वक्त ज़्यादा असुरक्षित होती हैं जबकि वो अकेली काम करती होती हैं। दोस्तों, देखिए इस इंसिडेंट्स का कैसे सोशल इम्पैक्ट होता है, कैसे एक चीज़ वायरली दूसरे चीज़ को अफेक्ट करती है। कोलकाता ही में एक और इंसिडेंस होता है। एक आदमी जो कि वेस्ट बंगाल की दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भतार स्टेट जनरल हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था, उस आदमी ने लेडी डॉक्टर को ये कहकर धमकाया कि देखा तुमने कैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वो लेडी डॉक्टर के साथ हुआ, मैं भी तुम्हारे साथ वही करूँगा। जब उसने कहा तो वो लेडी डॉक्टर सन्न हो गई। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने जाकर नर्सिंग स्टाफ और अपने साथ के सबऑर्डिनेट से कहा। ये बात जब फैली और पुलिस को इत्तला हुई तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, ये क्राइम कई क्राइम्स को स्टिमुलेट करने का भी जरिया बनता है। दुर्भाग्य से ये कोई इकलौता हादसा नहीं है। भारत में औरतों की सुरक्षा, खासकर उनके लिए रात की शिफ्ट्स में काम करना, बहुत ही चिंता का विषय है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के अनुसार भारत में सिर्फ 2021 में दोस्तों 31,677 इंसिडेंट्स ऑफ रेप रजिस्टर हुए हैं। 2022 की अगर आंकड़ा आप देखें तो 31,516 केसेस। और दोस्तों, ये रिपोर्ट कहती है कि ये सिर्फ रजिस्टर्ड केसेस हैं, यानी कि एक्चुअल अनरिपोर्टेड केसेस भी अगर देखें तो ये आंकड़ा बहुत आगे जाकर टिकता है। दोस्तों, 2022 में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 4,45,256 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन। विमेन को अलग अलग टाइप के क्राइम्स को झेलना पड़ता है। उनकी ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं कि चांस होता है कि उनके साथ छेड़छाड़ होगी, उनकी सिक्योरिटी पे बात आएगी, उनकी सेफ्टी पर बात आएगी। बहुत सारी आजकल हम देखते हैं दोस्तों कि लेडीज़ ऐसी हैं जो पेट्रोल पंप्स पर काम करती हैं, लेडीज़ है जो लेडी कंडक्टर के तौर पर काम करती हैं, ट्रैम कंडक्टर के तौर पर काम करती हैं। यहाँ सब जगह पर लेडीज़ की सिक्योरिटी और उनके वर्किंग आवर्स को देखते हुए उनका शेड्यूल डिज़ाइन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद कि आपने ये वीडियो देखा और यहाँ तक देखा। कृपया इस मुद्दे को और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इससे जागरूकता बढ़े और ऐसे एंटी सोशल और सस्पिशियस व्यक्तियों को आप आइडेंटिफाई कर सके, उनके खिलाफ खड़े होकर बोल सके, अपने अथॉरिटीज़ को खुलकर बात करें और बता सके। आज का ये वीडियो उसी को समर्पित है। दोस्तों, ये इंसिडेंट्स बहुत ही सेंसिटिव इंसिडेंट्स है। इस इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ना बहुत ही दुख की बात है। बहुत ही दुख होता है और डिप्रेस फील होता है जब आप ये इंसिडेंट्स के बारे में सुनते हैं।
लेकिन हम सबको, स्पेशली मेल्स को, इसके बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हम जितने जागरूक होंगे, अपने साथ काम करने वाली सहकर्मियों को लेकर हम जितने सेंसिटिव होंगे, उनकी मॉरल इंटीग्रिटी को लेकर हम जितने अवेयर होंगे, हम एक अच्छा माहौल उनको दे पाएंगे। ये जिम्मेदारी हमारी भी है। दोस्तों, होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। इफ सो, डू शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने से हमको मदद मिलती है, प्रोत्साहन मिलती है, ताकि हम इस तरह के वीडियो को बना सके। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।